जी अपने आश्रम में महागुणी थे, संत थे, महाज्ञानी थे, और दशरथ को जब ही कहा जो राम लक्ष्मण देव तो विप्र हो गए, ब्राह्मण रह गए, सब चला गया एक मांगने से। आपके घर कोई आता है 4 बार पूछिए नहीं खाएगा, आप बार बार पूछेंगे, या आप ही किसी के घर जाएं वो पूछता है खाओ, नहीं खाते, बार बार पूछता, और 4 दिन लगातार जाइए पूछे खाओगे, बोलिए हम खाएंगे, 5वें दिन जाएंगे वो गेट पे आएगा क्या बात है अब तुमसे मिलना था, चलो हम बाहर को भी चलते हैं, घूमते हुए आपके घर तक छोड़कर आएगा। जब तक आपने मना किया वो देने का जिद किया, जिस दिन आपने लेना शुरू कर दिया उस दिन से वो देना शुरू हो गया। संसार का मतलब है जो पल पल में सरक रहा है और उसको हम पकड़ना चाहते हैं। शीशे में और संसार में सच्चाई है नहीं। शीशे में चेहरा भासता है, चेहरा इधर है, बिंब इधर है, जिसका प्रतिबिंब शीशे में दिख रहा है। जगत में सुख है नहीं, जगदीश में सुख है, लेकिन जैसे शीशे में चेहरा नहीं है वैसे जगत में सुख नहीं है। जैसे शीशे में चेहरे को हम नहीं पकड़ सकते वैसे जगत में सुख को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये दुखालय है, यहाँ दुखों का सूचना है, दुखालय है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह, औषधालय में औषधियों का संग्रह, ये दुखालय है, दुखों का संग्रह। अगर सुख चाहिए तो जगत में नहीं है, जगदीश की तरफ है, उधर जाना पड़ेगा। जिंदगी भर शीशे को साफ करता रहा चेहरा चमकाने के लिए, मरने के समय में समझ में आया कि धूल तो मेरे चेहरे पे जम, धूल तो मेरे चेहरे पे जम आया था कुछ और करने, मदारियों का खेल देखने लगा, और इसने ऐसा फंसा जो काम क्रोध लोभ रूपी भेड़ियों के बीच में सियार रूपी स्त्री के पंजे में पड़कर नारी विवश नर सकल गुसाई नाचे नर मरकर की नाई, बंदरों की मदारी के बंदर की तरह स्थिति हो गया। कहाँ क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भूमि परत भाढ़ावर पानी जन जीवई काया। जो ईश्वर है, जिस भगवान की मैं कथा कर रहा हूँ, वही आप सब में है, जन जन में है, कण कण में है, यत्र तत्र सर्वत्र है, उससे ही सब है, सब उसमें है, वो सब में है, और वही है और कुछ नहीं है। जो दृष्टिगोचर है या अदृश्य है वो भगवान से ही है, भगवान में ही है, और भगवान उनके अलावा कुछ नहीं। कहते हैं मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, उनके पहले वो मुए जिन मुख निकसत राय। सुशीला क्या कहती हो, नाम गुण प्रभाव। एक बार लंका विजय के बाद रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठे और एक एक कंकड़ को उठाते और समुद्र में छोड़ते, उठक की आवाज कर उन्होंने कहा प्रभु क्या कर रहे हैं? बोले हनुमान तुम लोग इतना बड़ा बड़ा पत्थर डालते थे समुद्र में तर जाता था, मैं इतना छोटा पत्थर डालता हूँ ये डूब जाता है। हनुमान जी ने कहा सरकार आप जिसको छोड़ देवे उसका डूबना तो निश्चित है, आप जिसको छोड़ देवे उसका डूबना तो निश्चित है, लेकिन क्षमा करें प्रभु गलती से अगर उसने आपके नाम को पकड़ लिया तो उसको डुबाने का आप में भी राम से बड़ा राम का राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरते भी मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरते मर जाएंगे, वो किधर भेजे देंगे वो घर जाएंगे, वो किधर भेजे देंगे वो घर जाएंगे, वो किधर भेजे देंगे वो घर जाएंगे।
मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर है किसने दिया अमृत का प्याला मोती ने दिया। राम का नाम लेकर है किसने दिया अमृत का प्याला मोती ने दिया। हर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो हर नाम दुनिया में कर जाएंगे। देखो माला न टूटे प्रभु नाम का, देखो माला न टूटे प्रभु नाम का। भजन बोल मोती भी कर जाएंगे, भजन बोल मोती भी कर जाएंगे। राम का नाम लेकर तो मर जाएंगे वो हमार नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर तो मर जाएंगे वो हमार नाम दुनिया में कर अमर होने का सीधा साधा मंत्र और साधन है भगवान का नाम लियो। भक्तमाल जी अमर ग्रंथ है। भक्तमाल में क्या लिखा है? जिन्होंने भगवान के नाम को अपने जीते जी श्वास प्रश्वास में लिया और अंतिम श्वास में भगवान का नाम लेते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया, वो अमर। एक होता क्या है, किसी भी चीज को मानना और जानना, इसमें बहुत फर्क है। जानने वाले के पास दूसरा रास्ता नहीं होता। वो जान गया ये है तो है, वो उसके लिए जान जाएगा, प्रहलाद की तरह जुबान से नहीं जाएगा।
अभी तो हम लोग भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, तो जानने की बात कहाँ से उठेगी। जो कभी भूत को देखा नहीं, उसको भूत के भय से हालत खराब हो जाता है। कभी मंदिर में नहीं गया और रात को अगर कहीं जा रहा है और कुछ दिख गया, लकड़ी का डंडा भी कहीं खड़ा, तो हनुमान चालीसा पाठ करने लगता है। और हम लोग यहाँ पे संत लोग कथा में इतना कहते हैं, आपके माँ पिता दादा दादी सब ने कहा भगवान है। एक आदमी मुझे बोला, आप भगवान को देखते हैं? है इसका मतलब था नहीं था, तभी तो महात्मा गांधी का नोट में फोटो आया है। भाई तू नहीं था उस समय, तो भगवान तो यज्ञ सर्वत्र है, तू नहीं देख रहा है, उसका कारण क्या है? तो दूध में घी है, दूध में घी है, दिख नहीं रहा, उसको एक विधि के द्वारा प्रकट करना पड़ेगा। उसको उबालो, दही जमाओ या मक्खन निकालो, उसको फिर अग्नि पे बनाओ, घी तो घी निकल जाएगा। इस माला में सूत है, बिना सूत का तो माला नहीं है, लेकिन सूत तो दिख नहीं रहा है। अगर माले में सूत है ये मालूम है और फिर दिख नहीं रहा है, तो जगत में जन जन में कन कन में यत्र तत्र सर्वत्र जो है और नहीं दिख रहा है, इसमें क्या बुराई है? इसको देखने का है और नहीं दिख रहा है, इसमें क्या बुराई है? इसको देखने का तरीका है, फूल को झाड़ो या माला को तोड़ो तो सूत दिख जाएगा। तो माया रूपी बंधन को जिसने तोड़ दिया, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, वो आपके भीतर ही है। जिस आनंद जीव का सहज स्वरूप है, हम आनंद के समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। पानी, समुद्र का नमकीन पानी सूरज की गर्मी और हवा के दबाव से अंतरिक्ष में गया, संगठित हुआ, बादल बना, बूंद बना, जमीन पे बरसा, और तब तक वहां जब तक समुद्र में नहीं मिले। हम आनंद के समुद्र से उठे हुए वो बिंदु हैं। हम तब तक भ्रमण करते रहेंगे जब तक आनंद के सिंधु को नहीं प्राप्त करेंगे। आनंद चाहिए कितना? इतना 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 पता नहीं, जितना मिले वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि अनंत आनंद के समुद्र से उठा हुआ एक बिंदु है, तो वो इतने इतने से कैसे मानेगा? वो अनंत का अधिकारी है, अनंत का सफर है, अनंत का संभावना है। हमारा सोच अनंत में नहीं। 1 लाख का जरूरत है तो बोलेगा कैसे 1 लाख आता हो जाता तो काम ठीक है, लेकिन 1 लाख आ गया तो तुरंत बोलने लगेगा 50,000 इस काम के लिए आता तो ठीक है। आपके घर में कोई आदमी, आपका पड़ोसी आया और बोला भैया हमारे घर में खाने को नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करके कहता है अन्न दे दो, कल दे दो। आपने कहा वो बोरा रखा हो इसमें से ले ले। अब उसका पहले क्या किया? आकार प्रकार में बंध गया, या तो ऐसे रहता या ऐसे रहता। सुने क्या? उसने कहा इतना दे दो। आपने कहा उस बोरी से ले लो, लेने जा रहा है। अगर वो हाथ जोड़कर खड़ा होता और मुंह से बोलता थोड़ा सा अन्न दे दो, मैं वापस ले दूंगा, आपके मन का जैसा दशा होता, व्यवस्था जितना होता, आप 1 किलो 2 किलो उसको देते और कहते भैया वापस लेने का जरूरत नहीं है, आपके बच्चे हमारे ही तो बच्चे हैं, ले जाइए। हमारे सरकार ने क्या किया है? एक राजा ने कहा जो कल जिसको जो चाहिए वो राज दरबार में गेट खोलने पे ढेर लगा होगा, जिसको जो छू देगा वो उसी। जिसको भोजन में दिक्कत था वो अन्न का शोषण था, जिसको भोजन मिलता था वस्त्र का, भोजन वस्त्र मिला तो सोने चांदी का, सोना चांदी मिला हीरा मोती का। अपना सोच था एक साल का। राज दरबार मिला, हर लोग सबने सबको छुआ, जिसने जिसको छू दिया उसको मिल गया। बीच में राजा भी सिंहासन पे बैठा था। हमारे जैसा एक कोई युवा सन्यासी था, वो गया वहां पे राजा को छू दिया और ऐसे था। तो राजा ने उसको सीने से लगाया, बोला जब आपने मेरा ही स्पर्श कर दिया तो जो मेरा है वो आपका है। तो हमारे भगवान राजाधिराज द्वारिकाधीश इस जगत रूपी राजमहल में ऐसे ही टीवी भी तांगे रिश्ते ठेले पैसे जो चाहिए सब लगा रखा है। जिसको जो चाहिए छुओ तुम्हारा है, लेकिन जो कोई उनको छू देता है फिर तो वो कहते हैं सर्वस्व तुम्हारा, सर्वस्व तुम्हारा। फर्क क्या है? आकार प्रकार में बन गए हैं। इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, नहीं चाहिए। आपको जो अच्छा लगे, माँ बाप से अगर बच्चा न बोले तो किससे बोले? अर्जी लगाना हमारी मर्जी,
अर्जी लगाना हमारी मर्जी, माने न माने तुम्हारी मर्जी, और जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी भी मर्जी है। तेरे द्वारा दिए गए सजा को भी रजा में कबूल करने को तैयार हो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मैं अकेला नहीं प्यारे राम मेरे साथ में, आप सबके साथ में, आप बोलो ना आपके साथ में। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आपके साथ ही तो है, जन जन में है, अंकन में है, सब में है। गुरु नानक को किसी ने पूछा है, गुरु नानक बता रहे जिंदगी कितनी है? बोला चलता सूरज देख लिया, ढलता देखे न देखे। बोले तो बहुत दूर है। मर्दाना के बाद दूसरे को बोले तू बता जिंदगी कितनी है? बोला एक पलटा। बोले फिर भी बहुत दूर है। दोनों बोला आप ही बता दीजिए कितना है? बोले एक श्वास अंदर घुट गया या बाहर घुट गया तो अक्षरम। शरीर का तीन ही गति है, मल, कृमि और भस्म। जला दिया तो भस्म हो जाएगा, खुले में छोड़ दिया पशु खा जाएंगे, जानवर खाएंगे तो मल बना कर त्याग कर देंगे, और जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े बन जाएगा पूरा शरीर गिरा। इसको कितना भी क्रीम और लक्स लग पर रगड़ो कुछ नहीं होने वाला है। ईंट के दीवार को तारे और मिट्टी से जोड़कर प्लास्टर करके बराबर किया, और उसके ऊपर पीओपी प्लास्टर और पेरिस लगाकर लाल सांवला गोरा कर दिया। ये वही है जो पति या जो पत्नी एक दूसरे को कहते तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, अगर उस शरीर का चमड़ा केवल थोड़ा सा हटा दिया जाए और बोला जाए इसको प्रेम करो तो देख लो प्रेम कहा जाता है। जो कहते हैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, अगर एक श्वास रुक गया या घुट गया तो वही कहेंगे जल्दी करो सवारो कारो भूत हो इधर गई है, अब तो सब हो गया है। अरे शरीर तो वही है, उसमें रहने वाला भगवान का अंश जीवात्मा जो था वो चला गया है, तो अब वो प्रेम भी चला गया उसी के साथ। भगवान जब तक है तभी तक आपसे कोई प्रेम कर रहा है। आप भगवान से प्रेम करें न करें, भगवान आपसे जरूर प्रेम करते हैं, क्योंकि एक जीवात्मा निकल गया तो शरीर सड़ेगा, बदबू देगा, गलेगा, तो अब उसको जल्दी निकालो। अभी तो कहता था तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, कहाँ गया वो प्रेम? यहाँ का यही प्रेम है। यहाँ देश और काल के साथ सत्य का भी परिभाषा बदल जाता है। अभी दिल्ली में फोन कीजिए कोई बोलेगा बारिश हो रहा है, कुल्लू में फोन कीजिए बर्फ गिर रहा है, वृंदावन में गर्मी पड़ रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? देश काल के साथ तीनों जगह का तीनों सत्य अलग अलग है। तो ये कैसा सत्य है जो यहाँ पे हर जगह पे बदल जाता है स्वरूप? तो 8 कोस पे पानी, 12 कोस पे पानी, और देश काल परिस्थिति के साथ सत्य का भी परिभाषा यहाँ बदल जाता है, क्योंकि ये धरती सरक रही है, ये सृष्टि सरक रही है। ऐसे रात में स्वप्न देखते हैं और रात निकल जाए, वैसे ये दिमाग स्वप्न निकल जाता है। सत्य तो केवल सतधन चितधन आनंदधन हमारे सरकार ही है और उनके अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कोई बिना रोटी मरे, दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीन दुखी तरफ रहा घाट में, कोई भाग 4 साल ओढ़ी रहे मलमल के, कोई भागहीन गुजारान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरो मन मस्त रहे भिक्षु में, मिलेगा वही जो होगा लाला, मिलेगा वही जो होगा लाला। तकदीर में जो लिखा है उससे ज्यादा न मिलेगा न मिलेगा, लेकिन इसका मतलब अकर्मा नहीं होना चाहिए। कर्म अगर अच्छा किया तो थोड़ा सा अच्छा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बुरा किया तो थोड़ा भी बुरा होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। आपके मानसिक धरातल का तवा जो है वो इतना गर्म है जो मैं क्या भगवान, यहाँ भगवान भी बैठकर कथा करते हैं। भगवान व्यास कोई व्यक्ति नहीं होता, किसी इंसान का औकात नहीं कि यहाँ बैठकर कुछ बोल सके। नीचे तक वो एक इंसान रहता है। यहाँ बैठने के बाद जैसे पूजन हुआ तो भगवान ही उस शरीर में प्रविष्ट होकर उस जगह से अपने भक्तों को कल्याण के लिए अपनी कथा सुनाते हैं, और उस कथा को श्रवण करने के बाद अगर मनन नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। कहते हैं इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, कोई धनवान है अपने ठाठ में है, मलमल का साल हो रहा है, कोई टाट बोरी ओढ़ करके गुजारा कर रहा है,
सुदामा जी जब ये बात बोले तो सुशीला बोली, विप्रन के भगत के जगत के विदित बंधु, लेत सभी की सुधि ऐसे महादानी हैं, पढ़े एक चटसार कहीं तुम कयो बार, लोचन अपार हुए तुम्हें पहचानी है। एक दीन बंधु के पास सिंधु फेर गुरु बंधु है, तुम सो को दीन जानी निज जानी है ही, नाम ले चौगुनो गए थे 100 गुनो, देखत सहस्त्र गुनो प्रीत प्रभु। कहती है तुमने कई बार कहा कि तुम एक साथ पढ़े थे, अरे धन के लिए नहीं, दर्शन के लिए चले जाओ, देखते ही 10 गुना, मिलते सहस्त्र गुना। प्रभु तो ऐसे हैं जो वो आपके जाने से ही उनको आनंद हो जाता है। कहते हैं अरे सुशीला क्यों नहीं समझती, मांगने नहीं जाना चाहते, स्वाभिमानी है ना, क्यों नहीं समझती, जाके बिलोकत लोकपत होत विशोक लहे सुर लोग सुधो रही, सो कमला तरी चंचलता करी कोटि कला रिज वै सिर मोरही, ताको कहाई कहे तुलसी जो लाजहीन मांगई ऊपर कौरही, जानक जीवन को जनु है जरि जाओ सो जी जो जाचक। भगवान के भक्त के लिए कहा गया है जो भगवान के अलावा अगर किसी से मांगे तो उससे अच्छा मांगिए। एक राजा के घर में एक सन्यासी आया, उस जमाने में भक्तों का संतों का बहुत सेवा होता, अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता। अभी तो लोगों को खुद ही दिक्कत हो रहा है, गृहस्थ दुखी, अब विरल सब यहाँ कोठा पीट के बैठा हुआ है, मोह में फंस गया है, कली का प्रभाव है सब। कहते हैं जो भगवान के भक्त को किसी से नहीं मांगना चाहिए। एक राजा पूजा कर रहा था, एक सन्यासी आया, मंत्री ने अंदर जाकर कहा कुछ मांगने एक विप्र आया है, बोला उनको आदर से बिठाओ अभी दे दो। तो राजा ने कहा कहाँ गए, महाराज पता नहीं चलेगा। बोला मेरे दरवाजे से सुबह सुबह कोई विप्र मांगने कुछ आया और चला गया, इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता है, तुम उसको ढूंढ कर लाओ नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब वो भागा, जहां तहां से ढूंढ कर लाया, सन्यासी जी आए, राजा बोला आप कुछ याचना करने आए थे, बिना मांगे चले गए, बोलिए क्या चाहिए। सन्यासी ने कहा राजन तुम्हारे यहाँ आकर मुझे बिना मांगे ज्ञान मिल गया। क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। बोला मैं समझा। बोला तुमने जब बहुत देर पूजा करी तो मेरे मन में आया जो कैसा पूजा करता है जरा जाकर देखें। तो मैंने देखा मंदिर में भगवान के सामने घुटने पे तो झुके हुए थे और दोनों हाथ जोड़कर सिर नीचे करके भगवान से कुछ मांग रहे थे। तो ज्ञान ये मिला जो राजा भगवान से मांगकर मुझे देगा तो मैं राजा से क्यों मांगू, मैं भगवान से ही क्यों न मांगू। आज के बाद में किसी से नहीं। आप भी आजमा के देखियो भैया, ये कथा की बात निर्बल के बलराम कर्म ही पूजा है। ये बोलने से, दीवार पे लिखने से, सुनने से, सुनाने से नहीं समझ में आया, आजमाने से समझ में आया। हाथी का जब सब बल चला गया तो एक हे हरि कहा तो हा कहते बैकुंठ में थी हाथी के पास। द्रौपदी ने सब जोर देख कर थक गई और एक बार हाथ कृष्ण द्वारिकावासी, और जब इतना बस रहा था बोली जो बचाना ही था तो इतना अर्धनग्न होना जरूरी था। बोले मैं तो तैयारी में था तुम्हारे बुलाने में हमारा था। कैसे बोलती थी हे कृष्ण, देखती थी पितामह को तो मैं कहता था पहले यही कुछ कर ले। सबको निराशा मिलने के बाद दांत से किनारा और हाथ से पल्लू पकड़ रखी थी तो मैं कहा थोड़ा अपना भी जोर लगा ले। लेकिन जब बोली हा, मुंह खुला, किनारा छूटा, हाथ उठा, सरेंडर। पुलिस वाले बोलते बदमाश को सरेंडर करो, उसमें क्या होता है गोली नहीं मारना, क्योंकि उनको भी रहता है ये नहीं कुछ हमारे पे करेगा। तो जैसे सरेंडर करने का बात हुआ भगवान के सामने ऐसे लोग जो करते हैं जय जय श्री राम, यही है सरकार में सरेंडर हो गया आपके सामने, आपकी मर्जी जो करना वो करो, हम तो हाथ उठा दिए, हमने कुछ कर सकते। तो भगवान को केवल उस भाव से अगर पुकारा जाए तो वो आपको यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी कहती है। जब इन्होंने बहुत समझाया और वो नहीं माने तो कहते हैं
द्वारिका को जाओ जी, द्वारिका को जाओ जी, आठों याम यही हठ ठानी है, जाते ही दे ही लदा लदा भरी तोहे हिये में ये आनी है। तू जो बार बार कहती है द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, तो तुम्हारे मन में क्या है, मैं वहां जाऊंगा वो लाल लदा करके तुमको भेज देगा। जो पे दरिद्र ललाट लिखियो, काऊ पे मेटन न आनी है, पै कहाँ से अटारी विधि ने विधना जो बस दी थी टूटी छानी। कहते हैं विधना ने अगर टूटी झोपड़ी लिख दिया, टूटा घर लिख दिया, तो अटारी हम कहाँ से लेके आए। सुशीला कहती है हे स्वामी, कोदो सामा जुर्सी भरी पेट तो चाहत न दही दूध मिठौती, शीत व्यतीत भयो सिसिया कहीं हो उठती हटैती, पर तुम्हें न हटैती। कहती है स्वामी लड्डू घी मिश्री मलाई मिले सो नहीं, कोदो सामा ही मिले पेट भर मिले। सर्दी के मौसम में एक रजाई में बच्चे और आप जब सोते हैं तो मैं खुद सर्दी में रहती हूँ, लेकिन आपको ओढ़ा कर रखती हूँ, बच्चे तो बीच में रहते हैं, तो उसका निजात मिले। मैं तो इतना को द्वारिका लिपटौ की, या घर काहू न गयो पिया जुटे ताबा और रोटी। कहती है अगर मैं नहीं जानती आपका वहां जाने से हित होगा तो मैं आपको क्यों भेजती। इस घर में जब से आई हूँ तब से तवा टूटा हुआ कठौती ही देख रही। कहते हैं जन्म बीत गयो टोटे में, उनकी पत्नी कह रही है जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, टूटी छानी पुरानी बाकी, रात दिनों मोए नींद न आती, पानी चुचावे लोटे में। कहती है जो छत टूटा हुआ है, दीवार गिरा हुआ है, दीवार तो यही साथ है गिरा हुआ है, बरसात का पानी नीचे गिरता है तो लोटा लगाती हो तो उसमें टप टप छूता रहता है, झटक जब मारता है हवा के साथ तो दीवार टाट से होके अंदर आता है। टूटियो तबो टूटो घूटो कठौती, हे विधना मेरी किस्मत फूटी, टूटी खाट पुरानी पाटी, रात दिनों में नींद न आती, नींद न आवे झटोले में, दुख पावे यही खटोले। कहती है ये सब तो उल्टा ही है, जब से आई न कुछ बर्तन तक एक सही साबुन नहीं है, खाने का तो छोड़ो सोने को भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तो एक बार तो आप जाओ। कहते हैं विप्रन के भगत के जगत के दीन बंधु, वो आपका क्यों नहीं कष्ट दूर करेंगे। सुदामा जी अंत में बोले जो ठीक है, गुरु के दरबार में राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगिनी बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान से एक बार बोला महाराज जी कई बार मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना तो पैसे तो होता है, लेकिन दोपहर का समय होता है, दुकान बंद रहता है, और मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है जो गुरु के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मेरे लिए समस्या खड़ा हो जाता है, क्या करें। महाराज जी मुस्कुराने लगे, बोले ये तो मैं भी जानता हूँ जैसा लिखा है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं पे ये तो नहीं लिखा है जो देश काल परिस्थिति के साथ अगर कुछ उपलब्ध नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए। क्या अगर नहीं किसी कारण से हुआ तो आप बहन के घर मत जाओ, ऐसा तो नहीं लिखा है, गुरु के यहाँ मत जाओ, ऐसा तो नहीं लिखा है, आशीर्वाद तो मिलेगा ही आपको, तो ऐसा नियम है। तो उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि वो 3 4 5 घर से थोड़ा थोड़ा चावल चूरा सामने थोड़ा थोड़ा लेकर आई, सुदामा जी को दिया उन्होंने, और सुदामा जी जीर्ण अवस्था में, वृद्धा अवस्था हो गया। जवानी में ही वृद्धा कौन हो जाए, जिसको एक आसन होता है, ऐसे दोनों घुटना को ऊपर करके और ऐसे करके बैठते हैं, तो उसमें मजा बहुत आता है, ऐसे बोलते रहते हैं। ये दरिद्र आसन है, जो ऐसा आसन लगाए उसके घर में दरिद्रा बिना बुलाए आ जाए, कभी नहीं ऐसे। तो कहते हैं जब ये जाने लगे तो मन में सोचते हैं हे प्रेम पयोधि समझते हो या पपिहा प्यासा आया। भगवान को कह रहे हैं सुदामा, मन ही मन चल रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रेम पयोधि समझते हो या पपिहा प्यासा आया है, करुणा निधान यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने आया है प्रभु। आप तो समझते हो ये भक्त आपका पपिहा की तरह है, बहुत प्यासा आपके दर्शन का है, इसीलिए आ रहा है, कुछ मांगने नहीं, ये समझ लेना मैं दर्शन करने आ रहा हूँ।
करुणा निधान यही समझ लेना, मुझे दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छल बल ने अब तक आज क्षमा मांग लिया। कहते हैं सुदामा जी, हे प्रभु आप तो समझते हो मैं आपके रूप सुधा का पपिया हूँ, प्यासा हूँ, दर्शन करने आ रहा हूँ। वो एक पल का जो छल था सना वाला, वो आज तक मैं पछता रहा हूँ और आज मैं उसी का माफी मांगने आया। ये आप समझ लें, भगवान समझ नहीं मन बोलते जाए। भगवान आपसे बात करेंगे। वृंदावन में हमारी मैया थी, वृद्धावस्था में उसको लड्डू गोपाल सेवा करने लगे। एक रिश्तेदार मिलने आया, बोली तुम्हारे अलावा हमारा है कौन, तुम लोग कभी देखते नहीं। लड्डू गोपाल का लड्डू नीचे रह गया, गाल पे हाथ चला। ऐसे रहता है लड्डू गोपाल का, वो लड्डू नीचे गिर गया, गाल पे हाथ चला गया। रिश्तेदार तो आया, मतलब ले सब रिश्ते न। अब मैया शाम को बोली लाला थोड़ा जल दियो, तो लाला तो गाल पे हाथ लेके बैठा है। मैया की देखी, बोली अरे लड्डू गिरा नीचे, गाल पे कैसे हट गया। लाला लाला वो बोले ही नहीं। राधा वल्लभ संप्रदाय की थी, जमुनापुर में रहती थी। अपने गुरुदेव के पास गई, सरकार लाला उठ गया। गुरुदेव भगवान ने कहा लाला दो कारण से उठे, या तो उसके आश्रित जन किसी और का आसरा न ले, या संत अपराध। संत अपराध से तो भगवान का वंश नाश हो गया, अपने वंश को उन्होंने श्राप से नाश करा दिया। मैया बोली जो कल एक रिश्तेदार आया था उसको मैं बोली तुम्हारे अलावा हमारा है कौन। उसके बाद लाला का लड्डू नीचे गिर गया, गाल पे हाथ। बोले बस यही फंस गई तुम्हारी कृपा, जाओ अपने लाला को मनाओ, तू मैया तेरा लाला। 3 रात को मैया रोती रही। तीसरे दिन रात्रि को अर्धरात्रि को लाला ने चुड़ी में हाथ लगाया, बोला अब तुम रोती है। इतने दिन तो मैं भरम में था, ये मैया मेरी, मैं इसका लाला। जो कभी मुड़कर देखता नहीं उस रिश्तेदार को मेरे सामने बोलती है तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। तो मैं तो गाल पे हाथ करके बैठ गया, ये कैसी मैया है। आपका बच्चा लड्डू गोपाल भी है, आपका पति परमेश्वर ही है, लेकिन कौन पति परमेश्वर है? जो पति बोले जो मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी के बिना नारायण का अस्तित्व कहाँ है? शिव ही सब हो जाते हैं। तो वहां पहुंचते हैं और बाद में कहते हैं करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ, मैं सेवक अजान अजान चरण की दूरी है। मान्यता बराई नाई पंडिताई उनाई नाई, नए सेवकाई सेवकाई सब भात से सबूरी है। नहीं धन धाम लोक लाज कुल लाज नाई, नाही अभिलाषा कोई आशा न अधूरी है। एक अभिलाषा मुकुंद तेरे शेष रही, एक अभिलाषा मुकुंद तेरी शेष रही, कृष्ण कन्हैया से मिलना चाहिए। कहते हैं न धन का आशा है न धाम का आशा है, बहुत बड़ा महल हो जाए, बहुत बड़ा नाम हो जाए। कृष्णा 3, पुत्रस्ना वित्रस्ना लोकेस्ना। एक तो पुत्र पुत्री हो, इंसान के जीवन के वंश वृक्ष का फल है। दूसरा लोकेस्ना, मेरा नाम हो, मेरा जय जयकार हो, लोग मेरे पीछे घूमे। और वित्रस्ना, धन की तृष्णा। और तृष्णा पापिष्ठा है, उद्वेगकारी है। यही तृष्णा जीव को बांधती है, यही तृष्णा जीव को बांधती है। कहते हैं सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने उनको वहां से उठवाकर अपने द्वारिका के बगीचे में पहुंचा दिया गरुड़ के द्वारा। आंखें खुली, उन्होंने पूछा भैया ये कौन सा जगह है, कौन सा नगरी है? किसी ने कहा सुदामा को जो ये द्वारिकापुरी है। हमारे कृष्ण की भी एक द्वारिकापुरी है, क्योंकि ये उतना चले नहीं थे जितना द्वारिकापुरी। उसने कहा महाराज एक ही द्वारिकापुरी है, और ऐसे आप कृष्ण मनाई बोलो। राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश हमारे सर्वेश्वर है। सुदामा जी बोले अरे उस कन्हैया का इतना बड़ा पदवी, इतना बड़ा नाम, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश। अरे भैया मुझको तो कन्हैया से मिलो है। वो बोला महाराज आप है कौन? बोले मैं उसका सखा हूँ, दोस्त हूँ। वो बोला अरे बादल बादल होगा, वो तो अपना चलता बना चला गया। अब
सुदामा जी जब द्वार पे पहुंचे हैं तो द्वारपाल खड़ा है और सुदामा जी कहते हैं पहुंचे हैं तो द्वारपाल खड़ा है और सुदामा जी कहते हैं मेरे कन्हैया से जाकर कह दो कि उसका मित्र सुदामा आया है और मैं उससे मिलना हरे भगवानो करे नाथ के नो इधर देखो रामा करे भाग्याने इधर देखो रामा करे भाग्याने हरे भगवानो करे नाथ के नो अपने
भगवान को जब अंदर बताया गया तो अभी आपने देखा भगवान दौड़कर द्वार पे गए, सुदामा जी से लिपट गए, गाढ़ा आलिंगन दिया। प्रेमी अपने प्रियतम से या प्रियतम अपने प्रेमी से मिले तो आलिंगन तो सब देते हैं, लेकिन महसूस करता तो गाढ़ा आलिंगन दिया, उनको बिठाया गया। भगवान ने रुक्मिणी जी को जल लाने को कहा, पूजा का सामान लाने को कहा, लेकिन भगवान ने जब तक वो जल लाई तब तक अपने नेत्र के अश्रु बिंदों से ही उनके चरण को धो दिया। ऐसे हमारे सरकार ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। कहते हैं अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आई, क्यों इतनी देर लगाई, तेरे पामक फटी बीमार, पाँव में बीमारी फटी हुई है, उसमें कंकर लगे हैं, कांटे लगे हैं, रक्त स्राव हो रहा है। कहते हैं कड़ी गरम नींद पग धोए कन्हैया, करुणा करके धोए, उनके बहे दीर्घ जल धार, सिग पगा धगा तन में नाई, चलियो जाए मार्ग में, सहने पाए कष्ट पार, अति सुंदर वस्त्र मंगाए पहराए, पलंग पे बैठाए सठरस भोजन चलाए। खूब सुंदर स्वागत करने के बाद पलंग पे पौधाकर बिठाकर भगवान उनकी सेवा करते हुए अपने गुरुकुल की यादों को ताजा करने लगे, बात करने लगे। और बात करते करते जैसे शादी की बात हुई तो भगवान ने कहा भैया तुमने तो शादी में बुलाया नहीं। तो बोले जल्दी जल्दी में हो गया, क्या करता। तो बोले तू अपने शादी का बता। तो भगवान बोले जो भैया अभी दिखाऊंगा। अब जब भगवान की पत्नियां आशीर्वाद लेने आई तो कुछ देर तक कहते थे सौभाग्यवती बाबा, सौभाग्यवती बाबा, हाथ रखने लगा के कहते थे एकदम सौभाग्य हो, सौभाग्य हो। धीरे धीरे बोले रे कन्हैया कितनी है, बोले देखते जाओ। बोले रे सबको एक साथ बुला ले, एक ही बार बोल देवे सौभाग्यवती। उसके बाद भगवान पूछते हैं, गुरुकुल की चर्चा चली तो भगवान पूछते हैं जो वो जंगल वाली रात याद है। तो सुदामा जी सोचे अरे ये तो भला फोन करने वाला है, इतनी तो इसकी बीवी है, उसके बीच में देखो ये कौन सा प्रसंग चला रहा है। बोले अरे कन्हैया को भी बदला जाए, वैसे का वैसे है। तो बोले अरे एक चीज बताओ, भाभी ने कुछ तो संदेशा दिया होगा, कुछ संवाद बोली होगी, क्या बोली। तो कहते हैं उनके कांधे में कमर में वो चावल चूरा बना हुआ था और कहते हैं सुशीला बोली है। रमन जी कहते हैं कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, कृष्ण हमारे महल में नित्य एकादशी। एकादशी को क्या करते हैं, व्रत करते हैं। सुदामा जी बोलते बोलते रोने लगे, कन्हैया मेरी सुशीला ने कहा है जो आप अपने द्वारकाधीश को कहना जो मेरे महल में तो रोज एकादशी ही हुई है। भगवान ने कहा भाभी से मेरा संवाद कहना, होना था सो हो गया, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो, जो होना था वो हो गया, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे महल में नित्य द्वादशी ही हो। और भगवान इधर दूसरा सुदामा पूरी तैयार करवा दिया भगवान ने। और चलने के सब खूब स्वागत हुआ, सब बातचीत सत्कार रहा। जाने के टाइम पे जो सुदामा जी वस्त्र पहन कर आए थे वही वस्त्र पहना कर गया। बोले पीताम्बरी खोल दो लाला, ये पहना। अब सुदामा जी जब बाहर निकले तो बोले ये अच्छा हुआ, कुछ दिया नहीं, धन में करोड़ों रोग है,
कबीर दास जी माँ के साथ जा रहे थे, इतना सा सोने का मोहरा भरा पड़ा मिला। भैया बोले उठा लो, बोले नहीं, इसमें करोड़ों लोग हैं। बोली भैया ऐसे कैसे? पेड़ के नीचे छुप गए, पीछे 2 राज कर्मचारी आया, मुद्रा उठाया, 3 एक धर्मशाला में रुका, बोला 1 पहरा करो, 2 खाना खाने। खाना खाने वाले ने सोचा जो अगर उसको हम लोग प्रसाद पाल, उसके प्रसाद में जहर डाल दे तो वो मर जाएगा, तो हम दोनों में 2 हिस्से ही लगेगा 3 के जगह। उसने सोचा किसी तरीके इस दोनों को मार दो तो पूरा मुझे मिल जाएगा। ये दोनों खुद प्रसाद पाया, उसके प्रसाद में जहर मिलाया, उसको जाकर बोला भैया हम लोगों ने पा लिया, तू भी पाले, और चादर तान कर सो गया। उसने तलवार उठाया, दोनों का गला काट दिया, प्रसाद पाया, वो भी। राज कर्मचारी आए, धर्मशाला के मालिक को भी उठा लिया, बंद कर दिया। दूसरे राज्य के राजा ने संवाद भेजा कि वो स्वर्ण जहाँ मिला है वो मेरे राज्य की सीमा में था, वो स्वर्ण वापिस करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार है। अब मान सम्मान की बात हो गई, मूछ की बात थी। रावण की मूछ और हनुमान जी की पूछ, इसी की लड़ाई पूरा रावण में रहा। जब आसन नहीं दिया तो पूछ का ही आसन बना के बैठ गए, देख मेरे पूछ की टॉक। रावण बोला मेरे मूछ की टॉक देख, मेरे आसन के नीचे सारे देवता पड़ गए। तो ये मूछ और पूछ का बड़ा, किसी के घर जाओ तुरंत में होगा, ये तो मुझे पानी भी नहीं पूछा। हम लोग बिना पूछ वाले हनुमान, पूछ है नहीं, लेकिन पूछ जहाँ नहीं हो तो वहां पे वो पूछ याद आ जाता है, पानी भी नहीं पूछ, कैसी बात। अब कहते हैं जो दोनों राज्य में युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मारे गए। कबीर दास ने कहा देखो धन में कितना दोष है। तो सुदामा जी सोचते हैं अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं उसमें फंस जाता और भजन से दूर हो जाता। इधर जब आते हैं तो जहाँ पे इनका छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, वहाँ पे तो बड़ा महल खड़ा है। सुदामा जी को भ्रम हो गया, कहीं मैं घूमकर द्वारिका ही तो नहीं आ गया। इतने में महल से सुदामा कहते हैं मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़िया, यहाँ बड़े बड़े महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो मेरी तुलसी गिरवा, यहाँ बड़े बड़े रुख खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो मेरी कपिला गैया, यहाँ बड़े गजराज खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो मेरी बूढ़ी सी झुकरिया, पत्नी के लिए बोलते हैं, यहाँ दास दासी खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। इतने में ये मुड़ने लगे तो सुशीला ने देखे, बोली स्वामी मैं सुशीला हूँ, ये आपका ही घर है और आपके मित्र ने ही ये कृपा प्रसाद रूप में ये ऐश्वर्य प्रदान किया है, आइए हम दोनों इसका भोग करें। सुदामा जी ने कहा देवी आपको जो चाहिए था धन वो मिला, मुझे जो चाहिए था दर्शन मुझे वो मिला। उस धन के में थोड़ा सा भी उनकी आसक्ति नहीं हुई, जैसे जल में कमल लिप्त रहे वैसे सुदामा जी इस धन में भगवान को कहते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके लिए अधिक कुछ भी नहीं रहता। भगवान की प्रशंसा के लिए नाचना गाना बोलना भजन करना सब उनकी प्रशंसा के लिए, और वो प्रसन्न सब करता। राधा रानी तेरी राधा रानी तेरी नौकरी राधा रानी तेरी नौकरी राधा रानी तेरी नौकरी राधा रानी तेरी
तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो
राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देखो कितनी